Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 18 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज के मास्टर क्लास में मैं अलाइनमेंट के बारे में बात करूंगी। अलाइनमेंट कैसे और क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए और आप कैसे अपनी मैरिज डिज़ायर के साथ अलाइन रह सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सब अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सब इस सीरीज में बने हो या नहीं हो और आप सबका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है। अगर कोई है जो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है, कोई बात नहीं, आप बार बार ट्राई करो। जब छूटता है, जब भी छूटता है, उसके दूसरे दिन डे 1 से फिर से स्टार्ट करो। आप मन में ठान लो, जैसे माजी मूवी में बोलता है ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल वैसे ही आप सब भी ये ठान लो कि जब तक आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर लेते, आप इस सीरीज को छोड़ोगे नहीं, आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखोगे। जब भी मन करेगा कि नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, जब भी छूट जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, डे 1 से स्टार्ट करोगे बट कंटिन्यू करोगे और कंप्लीट करोगे इस सीरीज़ को। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनो जो भी मैं वीडियो में बताती हूँ। ध्यान से सुनो, जो मैं बताती हूँ आप वही चीज़ पूछते हो ना, तो ऐसा लगता है आप सब वीडियो सुनते ही नहीं हो ध्यान से। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ आप सब सुन नहीं रहे हो, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनो। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आप वीडियो में ही है, तो वीडियो को ध्यान से सुनो। सारी वीडियो में मैं एक और बात करती हूँ अलाइनमेंट के बारे में, तो आज अलाइनमेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे कि अलाइनमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे रहना है अलाइंड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने भीख मांगना कि मुझे ये चाहिए, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, ऐसे करना, या तो फिर फोर्सफुली उसे पाने की कोशिश करना या अपने डिज़ायर को चेज़ करना। कैसे करते हैं? चीज़ कैसे करते हैं? अपने डिज़ायर के बारे में ये सोच रहे हो कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है। आप अपने डिज़ायर के पीछे भाग रहे हो। पता है आप जितना अपने डिज़ायर के पीछे भागोगे ना, आपकी डिज़ायर उतनी ही आपसे दूर भागती चली जाएगी। आप जितना बोलोगे मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, आपकी शादी उतनी ही डिले होती चली जाएगी। वहीं अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहोगे, आपको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जितना भी लेट हो रहा हो, आपकी तो शादी होके रहेगी। अगर ये कॉन्फिडेंस है, अगर ये थॉट है, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है या तो कोई जादू टोना नहीं है कि सिर्फ अफर्मेशन बोलने से या कोई रिचुअल करने से आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर लोगे। मैनिफेस्टेशन साइंटिफिक प्रोसेस है, आपके अंदर, आपके इनर सेल्फ में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके इनर वर्ल्ड में सब कुछ एक ही बात है, ठीक है? अगर मैं अलग अलग बात बोल रही हूँ ना, सबकॉन्शियस माइंड भी बोल रही हूँ, इनर वर्ल्ड भी बोल रही हूँ, इनर सेल्फ भी बोल रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये सब अलग अलग चीज़ है। नहीं, ये सब सेम है। तो जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके इनर वर्ल्ड में है, वही रिफ्लेक्ट करके आपके रियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, 3D रियलिटी क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है ना, जो भी सिचुएशन है, जो कुछ भी हो रहा है, वही है 3D रियलिटी, वही है फिजिकल वर्ल्ड, वही है सर्कमस्टांसेस। यहाँ भी वर्ड्स अलग अलग यूज हो रहा है बट चीज़ एक ही है, जो भी आपका सिचुएशन है, ठीक है? तो जो भी आपकी इनर वर्ल्ड में होता है वही रिफ्लेक्ट करके आपके फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है।
तो इस चीज़ को समझिए, अगर आप अपने इनर वर्ल्ड में चेज़ कर रहे हो कि मेरी शादी कब होगी, मेरे लिए अच्छे रिश्ते कब आएँगे, मेरा पार्टनर कब मानेगा, मेरे पार्टनर कब मेरे लिए स्टैंड लेगा। अगर आप ये सब सोच रहे हो ना, इसका मतलब आप बता रहे हो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ प्रेज़ेंट नहीं है, आपके इनर वर्ल्ड में प्रेज़ेंट नहीं है। आप उसे चेज़ कर रहे हो, आप उसका पीछा कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको हैप्पी फ़ील करना है। फिर चाहे जो भी सिचुएशन है, आपको ऐसा फ़ील करना है कि आप जिससे शादी करना चाहते हो ना, वो भी आपको पाने के लिए बहुत परेशान है, आपके लिए ऑब्सेस्ड है। उसके पास आपके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसे थॉट्स रखने हैं। सर्कमस्टांसेस जो भी है, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बादल की तरह है, वो बादल की तरह ही चला जाएगा। एंड रिजल्ट ये है कि आपके डिज़ायर्ड पर्सन के साथ, आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। और जो लोग अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको जैसा पार्टनर चाहिए, बिल्कुल वैसा ही पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा और उसके साथ आपकी शादी होगी। अभी सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो, पता है यूनिवर्स को ना सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है। तो अचानक से आपके मनपसंद इंसान को आपकी लाइफ में लाकर रखेंगे और उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरी होती है, जहाँ सब कुछ अचानक हो जाता है। तो वैसे ही अचानक होगा, ये सोचना है। जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपको भरोसा रहता है यूनिवर्स पे और आप एकदम हैप्पी रहते हो, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, आप चीज़ नहीं करते हो ना, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तब आप अपने डिज़ायर मतलब अपनी शादी के साथ आप अलाइनमेंट में रहते हो। आपकी शादी जिस फ्रीक्वेंसी में है ना, आपको जैसी चाहिए शादी, जैसा मैरिड लाइफ चाहिए, जैसा पार्टनर चाहिए, उस वो जिस फ्रीक्वेंसी में प्रेज़ेंट है ना, आपको खुद को उस फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ेगा। तब वो एक दूसरे से अलाइन्ड होगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? आपने कभी भी ये सोचा है कि टीवी पे सिग्नल्स कैसे आता है? या तो फिर रेडियो में सिग्नल्स कैसे आता है? आपको पता है कैसे आता है? आपने कभी सोचा है? तो जब भी टीवी पे कोई भी चैनल आता है या रेडियो पे कोई भी चैनल आता है, जो आपका मनपसंद चैनल है, जिसके लिए आप टीवी ऑन किए हो, रेडियो ऑन किए हो, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, उस चैनल का एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसके साथ उसे अलाइन करना होता है, उसे ट्यून अप करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो रेडियो का चैनल है जिसे आपको सुनना है, वो 14 मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? 14.6 फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल आता है, ठीक है? अब अगर आप 14.7 चैनल लगाओगे या 14.5 लगाओगे, तो वो चैनल में जो कुछ भी आपको सुनना है, जो गाना आपको सुनना था, वो आपको सुनाई नहीं देगा। वो अजीब-सा अलग-अलग आवाज़ आएगा, क्योंकि आपके उस सिग्नल के साथ वो अलाइन्ड नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। अगर टीवी में एग्ज़ाम्पल में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टार प्लस देखना है और स्टार प्लस आपके चैनल नंबर 102 102 नंबर पे अगर आता है, तो आप 103 नंबर दबा के या 104 नंबर दबा के या 101 नंबर दबा के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस चैनल पे स्टार प्लस दिखाएगा, ठीक है? वो सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, 102 मतलब 102। तो सिमिलरली आपके डिज़ायर के साथ भी वही होता है। हमारा जो माइंड है ना, वो एक टावर की तरह ही है। तो आपके माइंड में जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, आपके डिज़ायर से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। तो अभी आपकी डिज़ायर है मैरिज मैनिफेस्ट करने की, ठीक है? अब उस डिज़ायर के बारे में आप सोचो कि वो डिज़ायर जहाँ पे प्रेज़ेंट है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, वहाँ पे डाउट नहीं है, वहाँ पे एक अलग ही सैटिस्फैक्शन है, भरोसा है, वहाँ पे प्यार है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है कि कब होगा, क्योंकि वो हो चुका है। उसे पाने का एक तलब नहीं है, क्योंकि पता है वो मिल चुका है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी उसमें वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? उस डिज़ायर के साथ ये सब फ्रीक्वेंसीज़ है। लव वाला, काम वाली फीलिंग, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, रिलैक्स वाली फीलिंग, पीसफुल वाली फीलिंग, ये सब फीलिंग है, ठीक है? अब आपके माइंड में
अगर उससे अपोजिट फीलिंग्स है, डर है, डाउट है, लैक है, तो इस फीलिंग के साथ इसमें जो फ्रीक्वेंसी आपके माइंड में है, इस फ्रीक्वेंसी से आप उस फ्रीक्वेंसी को कैसे अट्रैक्ट करोगे जो इससे बिल्कुल अपोजिट है। सिग्नल ही नहीं जाएगा ना वहाँ तक। उसके लिए आपको अपने माइंड में वही लव, काम, ग्रैटिट्यूड, रिलैक्स, ये भरोसा, ये सब कुछ होना चाहिए। तब जाके दोनों एक दूसरे से अलाइनमेंट में आएगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम रहेगा, तब आपके माइंड से आपके डिज़ायर तक सिग्नल जाएगा कि हाँ भाई, तुम्हें मेरे पास आना है, और वो अट्रैक्ट कर लोगे आप। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे फंक्शन करता है आपका माइंड, या मैनिफेस्टेशन में ऐसी प्रोसेस होता है, इस तरीके का साइंटिफिक प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि आपके डिज़ायर के लिए अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है अलाइनमेंट में रहना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे खुद को अलाइनमेंट में रख सकते हो। तो अलाइनमेंट में रहने के लिए, अपने डिज़ायर, अपने मैरिज के साथ अलाइन रहने के लिए आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट था ना कि पाना मुश्किल है, सिचुएशन ये है, कैसे मिलेगा, वो सब आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं जो भी चाहती हूँ, जो भी चाहता हूँ, वो आसानी से मुझे मिलता है, और मेरी डिज़ायर, मेरी शादी, मेरी डिज़ायर पर्सन से होना बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत ही आसान है। इस तरीके का सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इमोशनल कंपास भी होता है, आपको हैप्पी फील करना पड़ेगा। आपको हेवी या डाउट वाला फीलिंग नहीं रखना पड़ेगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं फील करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको रिलैक्स रहना है कि हाँ, मिल जाएगा। पता है, कुछ मैटर नहीं करता है, जो भी सिचुएशन है मैटर नहीं करता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ मैटर नहीं करता है। एंड रिजल्ट जो है वही होने वाला है। आपको वो सोच के बस हैप्पी रहना है, आपको भरोसा रखना है। तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करके और हैप्पी फील करके, पॉजिटिव फील करके आप अलाइनमेंट में रह सकते हो। इसके साथ ही सेल्फ लव, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड जैसे प्रैक्टिसेस को भी कंटिन्यू रख के आप अलाइनमेंट में रह सकते हो। क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आप पॉजिटिव फील करते हो। जब आप अफर्मेशन बोलते हो, जब आप अफर्मेशन को फील करके बोल रहे हो, आपके अंदर एक हैप्पीनेस है, आपको भरोसा है कि आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। आप जब विजुअलाइज करते हो, आपके माइंड में उसी लेवल का फ्रीक्वेंसी होता है जो आप इमोशनली, आप मेंटली अपने डिज़ायर को अभी जी रहे हो, ऐसा सिग्नल आपके माइंड में जाता है और आप हैप्पी फील करते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, अलाइनमेंट वाली फ्रीक्वेंसी रहती है आपके माइंड में। आप ग्रैटिट्यूड करके, जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो, वो भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप तभी ग्रैटिट्यूड फील करते हो जब आप अच्छा फील कर रहे हो, जब आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और कोई भी अच्छा चीज़ पाके जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, आपको हैप्पी फील होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहोगे। जब आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हो, पॉजिटिव सोच रहे होते हो, उस वक़्त आपके माइंड में हो ही नहीं सकता कि आप नेगेटिव फील करो, या तो आप डाउट वाली फीलिंग्स में रहो, डर रहे, घबराहट रहे, परेशानी रहे, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। आप जब हैप्पी फील करते हो तो सिर्फ हैप्पी फील करते हो, लव फील करते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो। तो इसलिए ये सब प्रैक्टिस करके आप अपने आप को अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रख सकते हो। आप अपने मैरिज वाली डिज़ायर, मैरिज वाली जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो पॉसिबिलिटी है, उसके साथ आप खुद को अलाइन कर पाते हो। तो आई होप कि आज के वीडियो में मैं आपको समझा पाई हूँ कि अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, और आप कैसे अलाइनमेंट में रह सकते हो, और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर एक वीडियो में मैं यही बता रही हूँ, यही क्लियर कर रही हूँ। मैं कोई एडवांस टेक्निक नहीं बता रही हूँ आपको, कोई भी एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं बता रही हूँ।
आपकी जर्नी में क्या काम आने वाला है वही सब बता रही हूँ। जर्नी में जो ऑब्स्टिकल्स होता है, जो छोटी-छोटी बातें होती है, जो छोटे-छोटे थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होता है, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहा है, वो सबसे कैसे डील करना है, यही सब आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहो। इसलिए सारी वीडियोज़ ध्यान से सुना करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ़ भरोसा रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ भरोसा रखना है और हैप्पी रहना है। आपको फ़ील करना है जैसे अभी ही सब कुछ ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी कंडीशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। इसलिए आपको यूनिवर्स पे फ़ेथ रखना है, भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे। अगर सिचुएशन में कुछ नहीं दिख रहा है, अगर सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बैकग्राउंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आपको पता नहीं होता है। आप खुद सोचो कि आप मान लो आज दिल्ली में बैठे हो, तो मुंबई में जिनके साथ आपका अभी कोई कनेक्शन नहीं है, वो बैठ के आपके बारे में क्या बात कर रहा है, आपको नहीं मालूम होता है, राइट? तो आपके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम होता है। इसलिए आपको सिर्फ़ भरोसा रखना है। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है और आपके फ़ेवर में चल रहा है। तो आपको बस इतना भरोसा रखना पड़ेगा और प्रोसेस को एन्जॉय करो, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एन्जॉय करो। मैनिफेस्टेशन जर्नी को एक लंबा रास्ता मत समझो, एक लंबा जर्नी मत समझो, एन्जॉय करो, बहुत एन्जॉय करो। अगर आप ये समझोगे ना कि ये बहुत बड़ी जर्नी है, तो ये सच में बड़ी बन जाएगी। आप ये समझो कि ये बहुत छोटा-सा प्रोसेस है, बहुत छोटा-सा जर्नी है और मुझे इस पूरे जर्नी में सिर्फ़ हैप्पी रहना है और एन्जॉय करना है, सिर्फ़ एन्जॉय करना है। दूसरी चीज़ बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, मैं क्लियरली विज़ुअलाइज़ नहीं कर पा रही, मैं फ़ील नहीं कर पा रही। तो जो कुछ भी है ना, सबसे पहले आपको ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि नहीं हो पा रहा है। पता है, आप जब भी ये बोल रहे हो ना कि नहीं हो पा रहा है, क्लियर विज़ुअलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, फ़ील नहीं आ रहा है, तो आप अपने माइंड को ऑर्डर दे रहे हो कि नहीं हो रहा है तो मत करो। इसलिए आपको ये चीज़ बोलना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, विज़ुअलाइज़ेशन होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और विज़ुअलाइज़ेशन वाले वीडियो में मैंने जो भी एक्सरसाइज़ दिया है ना मेंटल डाइट से रिलेटेड, वो सब अच्छे से सुनो और समझो। होगा, ज़रूर होगा। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, हो सकता है 1 महीने लग जाए प्रैक्टिस करते-करते, 2 महीने हो जाए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको विज़ुअलाइज़ेशन में प्रो होने में। एक ही बार में कोई भी नहीं सीख जाता है, ठीक है? सीखने में टाइम लगता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे से आप विज़ुअलाइज़ कर लोगे। तो आज के बाद ये मत बोलना कि मुझसे विज़ुअलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, मुझसे फीलिंग नहीं आ रहा है मेरे अंदर, मत बोलो। पॉज़िटिव बोलो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन दो क्योंकि ये सब भी ना एक अफ़र्मेशन की तरह काम कर रहा है। प्रैक्टिस करते रहो, ज़रूर होगा। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रैक्टिस मेक्स मेन्स परफेक्ट, पता है ना? तो प्रैक्टिस करते रहो, ज़रूर होगा। डेली आपको प्रैक्टिस करना है जब तक नहीं हो जाता। तो आप सब ध्यान रखना। तो चलिए आज की टास्क के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आप सबको रिमाइंड करा देती हूँ कि मैग्नेटिक सेल्फ मास्टरी सेशन का बैच 2 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप सब इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो चलिए अब आज के टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। आज आपको एक अफ़र्मेशन दे रही हूँ और वो अफ़र्मेशन को आपको 11 टाइम्स लिखना है और वो अफ़र्मेशन है, मैं अपने मैरिज से अलाइन्ड हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर से डिवाइनली कनेक्टेड हूँ। मैं रिलैक्स्ड हूँ, पीसफुल हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। इस अफ़र्मेशन को आपको पूरे 11 बार
लिखना है और लिखने के बाद रात में सोते टाइम इसे 11 बार पढ़ भी लेना। बस ये छोटा-सा टास्क है जो आपको आज करना है और पूरे दिन आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे जो भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस में जो कुछ भी दिख रहा हो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपका जो भी डिज़ायर है, जिससे भी मैरिज करना है, उस डिज़ायर को पूरे करने के लिए अब यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप खुद सोचो, अगर भगवान आकर आपको बोल दे कि तथास्तु, तुम्हें ये डिज़ायर मिल जाएगी, तुम्हारा ये इच्छा पूर्ण होगा, आप उसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं लोगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, आप कोई स्ट्रेस नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है अगर भगवान ने बोल दिया है तो मतलब होके ही रहेगा। तो वही कॉन्फिडेंस, वही थॉट अभी रखना है। आपने यूनिवर्स को बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, अब वो मिलके रहेगा। अब चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना और डेली रूटीन फ़ॉलो करना। डेली मॉर्निंग टास्क, पूरे दिन हाई वाइब्रेशन में रहना, अलाइनमेंट में रहना और नाइट का टास्क आपको करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।